हेलो दोस्तों, साथियों। मैं डॉक्टर मुकेश दोलकिया, आई सर्जन, महुआ, गुजरात से। आज से 17 दिन पहले मेरे को कोरोना हो गया था और ये कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन, उसके बाद जो क्राइसिस आई, उस क्राइसिस में मैंने उसके साथ कैसे डील किया, वो मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरा अनुभव है, इसमें मेरी कोई गाइडलाइन या मेरा कोई सजेशन नहीं है। अगर ये मेरा अनुभव आपको किसी काम लगता है तो मुझे खुशी होगी, मगर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने डॉक्टर और मेडिकल जो आपका रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आपको मेरी ओर से कोई सजेशन नहीं है। तो 27 मार्च सैटरडे को मुझे थोड़ा सर्दी जैसा रहा, जुकाम जैसा, मतलब थोड़ा रनिंग नोज था। वैसे मेरे को रूटीन में एलर्जिक राइनाइटिस रहती है, तो उस दिन भी मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस ही लगा और मेरा जो रूटीन मेडिसिन है, टेबलेट हिस्टाफ्री है, फेक्सोफेनाडिन विथ मोंटेलुकास्ट, वो मैंने ले लिया। उसे थोड़ा ठीक हुआ, मगर दूसरे दिन उसे थोड़ा और ज़्यादा सर्दी जुकाम की मुझे कंप्लेन हुई, तो मैंने और एक गोली ले ली और मुझे लगा कि ये डेफिनेटली सर्दी जुकाम ही है और उसको मैंने उसी तरह से ट्रीट करा। मगर मंडे, जो धुलेटी बोलते हैं, होली का दूसरा दिन होता है, 29 मार्च मंडे को आफ्टरनून मेरा बॉडी एक चालू हो गया और मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा और रात को मुझे वो बुखार भी आया। फिर मुझे लगा कि आई हैव टू गो एंड टेस्ट माई कोविड-19 एंटीजन। तो दूसरे दिन 30 मार्च को मैंने सुबह में 10 बजे मेरा कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना एंटीजन टेस्ट वो पॉजिटिव आया। डेफिनेटली किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और बीइंग अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होने के नाते सब कुछ पता था कि ये डिज़ीज़ किस तरह से टर्न ले सकता है। बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है और ग्रेव भी सिचुएशन हो सकती थी। फिर मैंने मेरा जो फिजिशियन दोस्त थे उसके गाइडेंस में मेरा सब ब्लड टेस्ट करवा लिया। मेरा ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल था एक्सेप्ट CRP, जो उसी वक्त 9 आया था, और मेरा SpO2 99 था, और 5-6 मिनट चलने के बाद भी मेरा SpO2 99 था। तो एक मुझे तसल्ली हुई कि मेरा जो कोविड इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन तो है डेफिनेटली, बट इतना सीरियस नहीं दिखता है। फिर भी आज आप देख रहे हैं कि कोविड, किसी को बोलते हैं कोविड पॉजिटिव हो गए तो टेंशन में डेफिनेटली वो आ जाता है, पैनिक भी हो जाता है। फिर मैंने 3-4 दिन के लिए टोटल बेड रेस्ट कर लिया। अब इस 3-4 दिन में मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या करा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 29 मार्च को जैसे बॉडी एक हुआ तो मैंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ रात को एक पैरासीटामोल, नहीं, 29 मार्च को तो मैंने कुछ नहीं लिया था। मैंने देखा कि मेरा टेम्परेचर कितना जा रहा था। मेरा टेम्परेचर 100.5 जा रहा था। फिर जब दूसरे दिन 30 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैंने क्या करा, मैंने टोटल बेड रेस्ट कर लिया और मैं टोटल लिक्विड डाइट पे आ गया। करीबन 250 ml का जो एक हमारा ग्लास होता है, वो 250 ml 1 आवरली, हर एक घंटे के बाद मैंने लिक्विड डाइट लिया। मुझे नेचुरोपैथी का थोड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा नॉलेज है, और मैं जानता हूँ कि नेचुरोपैथी में, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, जिस आदमी को अगर कोई डिज़ीज़ है तो अगर वो अपना बॉडी को रेस्ट दे देता है, अपना स्टमक को रेस्ट दे देता है, तो उसका हीलिंग फास्ट होता है। तो मैंने 250 ml का एक ग्लास, उसमें कोकोनट वाटर, नारियल का पानी आ गया, सिंपल वाटर भी आ गया, उसमें पोमग्रेनेट, मतलब जो हम दाड़म बोलते हैं, अनार का जूस भी आ गया, उसमें बहुत तरह के जूस जो भी रूटीन में हमारे यहाँ फ्रूट्स मिलते थे वो सभी के जूस, और ग्लूकोज का भी पानी मैंने लिया। तो 2 दिन तक मैंने कुछ सॉलिड फूड, कुछ पका हुआ खाना नहीं खाया। ओनली आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट। और मेरे फिजिशियन दोस्त ने जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी उसमें थी टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की, वो डेली 1 लेना था। टेबलेट आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की, वो भी डेली 1 लेना था। फिर विटामिन C, D, Z
और जो कफ सिरप था, मुझे थोड़ा कफ भी था, तो उसके लिए उसने मुझे कफ का सिरप दिया। और मेरी रूटीन एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट हिस्टाफ्री एम जो मैं रूटीनली लेता हूँ, वो मैंने लेना चालू कर दिया। 3 दिन तक मेरा बुखार रहा। मुझे 3 दिन के लिए हर रोज़ सुबह शाम एक पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की लेनी पड़ती थी। उससे मेरा बुखार कम हो जाता था, मगर मैक्सिमम बुखार भी 105, 100.6 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। एवरी टाइम मेरा SpO2 99 ही रहा। कभी 98 या 97 हो जाता था मोमेंटरीली, मगर फिर भी वो 99 तक आ जाता था। तो ये मेरा फूड के बारे में कि मैंने 3 दिन के लिए प्रैक्टिकली लिक्विड ही लिया, कोई सॉलिड फूड नहीं लिया। इसमें नेचुरोपैथी क्या कहता है कि जब आपका बॉडी कोई डिजीज़ होता है बॉडी में, तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो लीवर है, वो लीवर का मेन 2 काम होता है, एक डाइजेशन करना और दूसरा डिटॉक्सिफाई करना बॉडी को। तो जब आपको कोई बुखार है या बॉडी में कोई डिजीज़ है, तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, अगर लीवर को अगर रेस्ट देते हैं, तो लीवर का जो दूसरा काम है, डाइजेशन के अलावा जो दूसरा काम है, वो डिटॉक्सिफाई करना, वो लीवर डिटॉक्सिफाई आपको स्पीड में करता है, ताकि आप फास्ट रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। तो ये जो मेरा नॉलेज था वो मैंने अप्लाई करा और 3 दिन के लिए मेरा टोटल लिक्विड डाइट पे रहा। दूसरा चीज़ मैंने क्या करा, मैंने मेडिसिन जो लिया वो मैंने आपको बोल दिया कि मैंने ये आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन ही लिया, कोई एंटीवायरल या स्टीरॉयड मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दूसरा चीज़ मुझे ये पता था कि ये जो प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन है, कि आपको पेट के बल पर उल्टा सो जाना है। पेट के बल पर अगर आप उल्टा सो जाते हो तो लंग्स के जो एरियाज़ होते हैं, लंग्स के डिफरेंट लोब्स होते हैं, उसमें से जो रूटीनली वेंटिलेट नहीं होता है, वो लंग्स मतलब फेफड़े का वो जो लोब्स है, वो जो एरिया है, वो जो रीजन है, वो वेंटिलेट होता है और वहीं से आपको ऑक्सीजन, वहीं से भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन एंटर हो जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप उल्टा लेटते हैं कम से कम 4 to 5 आवर्स ए डे, 4 से 5 घंटा, तो आपका ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो इमीडिएटली 2% जितना इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कि किसी को 97 है तो 99 आ जाता है, और 94 है तो 96, 97 के बीच में आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने मेडिसिन जो लिया है, सब मेडिसिन मैंने लिया जो मैंने पहले भी बताया। और मेरा जो बुखार था वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन तक रहा। मंडे तो मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, मुझे पता नहीं था कि जो बुखार है वो कोरोना की वजह से है, मगर टेस्ट करने के बाद 3 दिन तक बुखार रहा और चौथे दिन मॉर्निंग से मैं एपायरेक्सिक मतलब बुखार मेरा चला गया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा 2 वैक्सीन का कोरोना 2 वैक्सीन का कोर्स हो गया था, और दूसरा डोज लेने के बाद 25 डेज़ भी चला गया था, फिर भी मुझे कोरोना हो गया। तो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है, शायद मुझे पता नहीं, जो बहुत अर्ली केसेस थे उसमें से मेरा पहला दूसरा नंबर हो सकता है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेडिसिन के अलावा मुझे पता था कि मिथिलीन ब्लू और यूवी लाइट का कोरोना इन्फेक्शन में रोल है। मैं फर्स्ट वेव जब आया था तो मिथिलीन ब्लू रेगुलरली लेता था, 2.5 ml मतलब 1 मिलीग्राम पर ml का 2 to 2.5 ml डेली मॉर्निंग। तो दूसरा वैक्सीन का डोज लेने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, और किसी को नहीं पता था, ना तो मुझे पता था ना तो किसी को पता था कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो सकता है। तो मुझे कोरोना हो गया। जो मैं रिलैक्स हुआ था वो मैं थोड़ा टेंस भी हो गया। फिर से मैंने मेरा जो कोविड पॉजिटिव है उससे तीसरे दिन मिथिलीन ब्लू लेना चालू कर दिया। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पता था कि यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट 254 nm और टू बी वेरी प्रिसाइज 222 nm की यूवी लाइट अगर आप लेते हैं अपने मुंह में तो उससे कोरोना का
जो इन्फेक्शन है वो वेरी फास्ट रिड्यूस हो जाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल मतलब ग्रेव सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। तो वो मुझे एकदम याद आ गया और मेरे एक दोस्त ने भी उसको मेरे को याद दिलाया कि यू शुड टेक दिस यूवी लाइट इन योर माउथ। तो मेरे पास यूवी ट्यूब तो थी ही, तो तीसरे दिन मैंने यूवी लाइट अपने मुंह में एज ए मेडिसिन लिया। तो उसका भी तरीका है, यूट्यूब में वीडियो है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा। तो यूवी लाइट 1 मिनट के लिए मैंने जैसे शाम को लिया और आधे घंटे के बाद मेरा जो कॉफिंग था उसमें मुझे 80% इम्प्रूवमेंट हो गया। और 1 घंटे के बाद मेरा बॉडी में जो वायरेमिया बोलते हैं हम लोग, जो डिजीज़ फील करते हैं, वो वायरेमिया प्रैक्टिकली 80-90% वो भी रिड्यूस हो गया। तो मुझे लगता है कि मेडिसिन, मेरा जो डाइट है और यूवी लाइट और मिथिलीन ब्लू, उसने मेरे को बहुत हेल्प करा है। और 1 अप्रैल को मैं बिल्कुल एपायरेक्सिक हो गया। मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया था और मेरा SpO2 99 ही रहा था। मगर मैंने आइसोलेट करने के बाद तीसरे दिन मेरे को मंडे हुआ था और वेडनेसडे मॉर्निंग मेरी वाइफ को बुखार आया, उसको कोरोना टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव हो गई। और मुझे पता था कि मिथिलीन ब्लू और यूवी लाइट से इम्प्रूव होता है, तो उसको तो डे 1 से ही हमने चालू कर दिया। उसका SpO2 भी 97-98 के बीच में ही रहता था, मगर उसका बुखार 6 दिन तक चला। और 7th डे हमने उसको फेबी फ्लू टेबलेट आती है और ओरल स्टीरॉयड हमारे फिजिशियन के गाइडेंस में हमने उसको चालू करा और 7th डे को उसका बुखार भी चला गया। तो ये जो कोरोना क्राइसिस थी, वो कोरोना क्राइसिस में मैं, डॉक्टर मुकेश धोलकिया और मेरी वाइफ मिसेस भावना धोलकिया, दोनों ने कैसे टैकल करा, वो मेरा अनुभव मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये मेरा अनुभव है। उसमें मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत पहले 3 दिन में तो डेफिनेटली डिस्टर्ब रहा, क्योंकि पैनिक हो जाता है, कोई भी आदमी हो जाता है, क्योंकि ये डिजीज़ किस तरह से आप टर्न लेगा वो किसी को पता नहीं था, ना तो डॉक्टर को और ना तो पेशेंट को पता है। और बीइंग अ डॉक्टर मुझे सब कुछ पता था कि क्या होता है, ऑक्सीजन डाउन होता है तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, प्लाज्मा थेरेपी, सब कॉम्प्लिकेशंस मुझे पता था। बट लकीली मुझे कुछ नहीं आया। तो मैं थोड़ा बहुत श्रेय, ये जो मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ, मुझे लगता है कि मेरा जो डाइट मैंने प्लान करा, मैंने मिथिलीन ब्लू ली, मैंने फिर वो यूवी लाइट लिया, उससे मेरा फास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज वो समझो आज 13-14 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर आज 15 दिन के बाद मेरा SpO2 बिल्कुल नॉर्मल है। और मैंने 2 बार उसमें ब्लड टेस्ट भी करवाया। वो ब्लड टेस्ट में CRP पहली बार 9 आया था, मगर वो जो सीरम फेरिटिन है, डी डाइमर वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। दूसरी बार तो वो सब ऑल द पैरामीटर्स में नॉर्मल आ गया। मेरी वाइफ का भी ऑल द पैरामीटर्स नॉर्मल आ गया। ये मेरा अनुभव शेयर किया है, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको अपने फिजिशियंस के साथ डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेना है। मेरा कोई इसमें सलाह नहीं है, मेरी कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको सिर्फ अनुभव शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। डॉक्टर मुकेश धोलकिया, महुआ, गुजरात, इंडिया।